तो वो करे तो अच्छा और हम करें तो करेक्टर ढीला, समझे। और रही बातें, देखिए दलित और जो ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा गैप है और जो द्वेषता का भावना चल रहा है, इस द्वेषता के चक्कर में समाज बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है और राज्य बर्बाद हो रहे हैं। मतलब दलित के हत्यारे को बरी करने के लिए उनको दोषी माना जा रहा है नीतीश कुमार जी को। तो दूसरा पहलू क्यों नहीं देखते हैं कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में जो नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण दिए, वहाँ के हर एक जाति हर एक धर्म के बहु बेटियों को 50% आरक्षण में लाने का काम किए, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग दलित अनुसूचित जाति के लोग भाई लोग जो है मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, वार्ड सदस्य बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रहे हैं। कब तक तुम ये बटे रहोगे? उनके भी परिवार है, उनके भी बेटा बेटी है और उनकी भी जिनकी हत्या हुई, ठीक है वो दोषी गिल्टी फील किया है, कोई मान गया कि भाई हमसे गलती हुई और उनको सजा यातना हो गया 15 साल से ऊपर, तो प्रोविजन है कि जिसका 20 वर्षा होता है, ताजीवन होता है, तो उसको एक समय अवधि के द्वारा कुछ साल को माफ करके उनको बरी कर दिया जाता है। आनंद मोहन को नीतीश सरकार ने नियमों में फेरबदल करके बाहर निकाल दिया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, आनंद मोहन जी का जो मामला है वो जब 2005 में गठबंधन करते थे रामविलास पासवान जी, तो उस समय आनंद मोहन वो नहीं थे, समझे। आनंद मोहन उस समय बाहुबली और क्रिमिनल नहीं थे। और जब नीतीश जी के राज्य में उनको पेरोल नहीं कहेंगे, पेरोल पे भी बाहर आए, संवैधानिक तौर से संविधान में जो प्रोविज़न है जिसको ताजीवन सज़ा होता है, तो उसके कुछ माफ़ी दिया जाता है। उस माफ़ी के तहत कोर्ट प्रक्रिया के द्वारा उनको छोड़ा गया है, समझे। ऐसे तो पप्पू यादव जी पे भी केस था और भी बाहुबली उन पे भी केस चल रहा है। भैया आप कौन सी बात, या गुजरात में समझे वो बानो थी, क्या नाम था उनका, बिल्किस बानो के मामले में क्या हुआ साहब, बिल्किस बानो के मामले में क्या हुआ? तो एक पहलू ही सिर्फ देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी आप देख सकते हैं, तो वो करे तो अच्छा और हम करें तो करेक्टर ढीला, समझे। और रही बातें, देखिए दलित और जो ब्राह्मणवाद का एक बहुत बड़ा गैप है और जो द्वेषता का भावना चल रहा है, इस द्वेषता के चक्कर में समाज बर्बाद हो रहा है, देश बर्बाद हो रहा है और राज्य बर्बाद हो रहे हैं। तो जैसे कहा जाता है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, तो स्वर्ण भी और ये ऐसा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सभी जाति सभी धर्म एक मुट्ठी में बंधे, फ्रिक्शन ना हो। ऐसे तो भैया अब देखिए चिराग पासवान जी क्या कहे, वीर कुंवर सिंह के जयंती पे कहते हैं, खुद उनका स्टेटमेंट है साहब कि आनंद मोहन जी को कौन नहीं जानता है, समझे, उनको फंसाया गया है। और फिर यू टर्न लेते हैं कि नीतीश कुमार जो है कि रिजोल्यूशन ला करके आनंद मोहन को बचाने का काम किया है। अरे भैया, जब तुम्हारी गठबंधन, तुम्हारी पार्टी की एक समय में गठबंधन था, उस समय आनंद मोहन क्रिमिनल नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कोर्ट की प्रक्रिया है और बहुत लंबे समय तक किसी को जेल में नहीं रखा जा सकता है, ये संवैधानिक तौर से ये है। और जो लोग भी भाई लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए हैं, अच्छी बात है, उनकी लोकतंत्र में सभी का विशेषाधिकार है, वो कर सकते हैं, जा सकते हैं, समझे, आनंद मोहन के मामले में। लेकिन कोर्ट जब दी है, चाहे सरकार है, तो अभी बहुत सारे देखिए भाजपाई सरकारों में जो बीजेपी राज शासित प्रदेश है, उसमें भी रिजोल्यूशन ला के बदले गए हैं जी। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो कहा जा रहा है कि एक दलित की हत्या के बाद सरकार ने यह कदम उठा दिया है, आखिर इसमें क्या राजनीति लग रही है? सुनिए, 24 को टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार। अच्छा ये बताइए, जब दलित के हत्यारा नीतीश कुमार जी को माना जा रहा है, उनको बरी करने का मतलब दलित के हत्यारे को बरी करने के लिए उनको दोषी माना जा रहा है नीतीश कुमार जी को, तो दूसरा पहलू क्यों नहीं देखते हैं कि बिहार के पंचायती राज व्यवस्था में जो नीतीश कुमार जी ने अनुसूचित जाति जनजाति को 50% आरक्षण दिए, वहाँ के हर एक जाति हर एक धर्म के बहु बेटियों को 50% आरक्षण में लाने का काम किए, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा लोग दलित अनुसूचित जाति के लोग भाई लोग जो है जो कि मुखिया बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, वार्ड सदस्य बन रहे हैं, जिला पार्षद बन रहे हैं, वो पहलू नहीं देख रहे हैं और उनको दुश्मन कह रहे हैं। अरे भैया, कब तक द्वेषता की राजनीति होगा? कब तक तुम ये बटे रहोगे? उनके भी परिवार है, उनके भी बेटा बेटी है और उनकी भी जिनकी हत्या हुई, ठीक है वो दोषी गिल्टी फील किया है, कोई मान गया कि भाई हमसे गलती हुई और उनको सजा यातना हो गया 15 साल से ऊपर,
तो प्रोविज़न है कि जिसका 20 वर्षा होता है, ताजीवन होता है, तो उसको एक समय अवधि के द्वारा कुछ कुछ साल को माफ़ करके उनको बरी कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और साहब, ये देख सुनिए, बेलछी कांड हुआ था, बाथे नरसंहार हुआ था, उसमें वो लोग भी तो दलित की हत्या किए थे, समझे। मुसहर था, चमार थे, दुसाद था, रजक था, उसमें भी तो बरी हुए लोग। तो क्या ये दलित नेता लोग कहाँ गए थे? बोलना चाहिए था ना, लोकसभा में आवाज़ उठने चाहिए थे ना, तो उस समय नहीं। तो दलित हमारा भाई है, हमारा खून है, उस पर आँच आएगा तो मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, हम बहुजन के लोग, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। संवैधानिक लड़ाई हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन अब आप पे भी सवाल उठेगा कि आप भी एक दलित नेता हैं और आप समर्थन नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को लेकर। देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी के पिताजी को लोगों ने मारा था जी। कर्पूरी ठाकुर जी की जब मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी को क्या कहते मारा था। उन्होंने कहा कि हमारे ही पिता नहीं, सबके पिता मार खाते रहेंगे जब तक हम लोग समझदार नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम लोग को समझदार बनने की ज़रूरत है। हमारा समाज है, हमारा परिवार है, हमारा दलित भाई लोग हैं, वो कैसे आगे बढ़ेगा? लड़ाई में ही पूरी ज़िंदगी बीत गई साहब, सदियों बीत गया। हाँ, 300 साल कहते हैं, 5000 वर्ष हम लोग पीछे चले गए। अब तो आगे आओ, अब तो बौद्धिकता लाओ। हाँ, आगे बढ़ना हम लोगों का।